भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री भालचंद्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्वाष्टकम स्तोत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात बिल्व वृक्ष यानी बेल के वृक्ष का दर्शन और उसका स्पर्श समस्त पापों को नष्ट करने वाला तथा शिवापराध का संहार करने वाला है। अघोर पाप संहारम, शिवापराध से यहाँ तात्पर्य है शिव जी के निमित्त यदि आपसे कोई त्रुटि हो गई, कोई भूल हो गई, तो बिल्व वृक्ष का दर्शन और उसका स्पर्श, उसको किया गया प्रणाम, यह सब कुछ पापों को नष्ट करने वाला है। और यदि यह सुअवसर श्रावण मास में आपको प्राप्त होता है तो यह और भी अच्छी बात। आज का वीडियो भी श्रावण मास से ही संबंधित है। बहुत से दर्शक जनों का प्रश्न आया था कि श्रावण मास में क्या विधि करनी चाहिए। अब सबको अलग अलग बता पाना तो संभव नहीं है, इसलिए एक वीडियो में मैं जितना भी संभव हो सकता है एक प्रारंभिक स्तर के साधक के लिए या एक जो सामान्य स्तर का साधक है, भक्त है, वह श्रावण मास में किन विधियों का पालन कर सकता है अपने इष्टदेव भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि श्रावण मास इस वर्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। श्री विक्रम संवत 2082 में श्रावण का महीना 11 जुलाई सन 2025 से प्रारंभ हो रहा है, यानी इसी जुलाई महीने में आने वाली जो 11 तारीख है उस दिन शुक्रवार है, उसी दिन से श्रावण मास का प्रारंभ होगा श्री विक्रम संवत के अनुसार। तो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक का जो समय है वह श्रावण मास का समय है। इसके बीच में जो मुख्य मुख्य तिथियां हैं वह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इस बार श्रावण मास में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को है और 4 अगस्त को चौथा सोमवार है। कृष्ण पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी 21 जुलाई को है। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उत्तरदा एकादशी वह 5 अगस्त को है। कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष है वह 22 जुलाई मंगलवार को है और 6 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष का प्रदोष है। मास शिवरात्रि जो हर महीने कृष्ण पक्ष में आती है वह 23 जुलाई को है। 29 जुलाई मंगलवार को श्री नाग पंचमी है। 31 जुलाई गुरुवार को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। फिर अंत में 9 अगस्त को रक्षाबंधन होगा। तो इस प्रकार से जो श्रावण मास की अवधि है और उसके मध्य जो आने वाली मुख्य तिथियां हैं उसका मैंने ब्यौरा आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शकों ने गुरु पूर्णिमा से संबंधित प्रश्न किया था। अधिकांश लोगों के प्रश्न इसी प्रकार के थे कि आवश्यक तो है नहीं कि सबके प्रत्यक्ष गुरु हो ही। ये सत्य बात है, सबके प्रत्यक्ष गुरु तो होते नहीं है। या बहुत से लोग भगवान शिव जी को ही अपना गुरु मार्गदर्शक मान के, अपना सर्वस्व मान के उनके साधन पथ पर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो गुरु के मार्गदर्शन में हैं, तो उनको तो सभी जानकारी होती है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनके कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है या जो भगवान शिव जी को ही अपना गुरु मानते हैं, तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, अपनी कृतज्ञता कैसे गुरु के प्रति व्यक्त करें, कैसे कोई छोटी सी सेवा उनकी कर पाएं। क्योंकि प्रत्यक्ष गुरु तो है नहीं कि आप जाएं उनको माला पहना दें, उनसे आशीर्वाद ले लें। तो इसके लिए एक विधि है कि यदि आप भगवान शिव जी को ही अपना गुरु मानते हैं तो शिवालय में जा करके, या आपके कोई गुरु नहीं है, आपने शिव जी को भी गुरु नहीं माना, शिव जी को भी गुरु मानने का कभी ऐसा मन में संकल्प नहीं किया, तो भी आप जा सकते हैं। गुरु एक तत्व है। ऐसे ना समझ में आए तो सरल भाषा में समझ लें, गुरु एक पदवी है। जैसे आप कहीं का सफर करें और उसमें हो सकता है कि वो पूरा सफर आप एक ही वाहन से ना कर पाएं। एक ट्रेन से चढ़े फिर दूसरी में बैठे, उससे उतरे तो फिर बस में बैठे, फिर रिक्शे में बैठे, ऑटो में बैठे। अब इसी में आप देख लीजिए, सभी आपकी यात्रा को पूरा कराने में सहयोग दे रहे हैं। सबके स्वरूप भिन्न भिन्न है, काम सभी कर रहे हैं। पहले जिस ट्रेन से आप चले थे तो वो भी तो आपको प्रारंभ से, बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु से आपको लेकर के वो गाड़ी चली थी। कुछ दूरी उसने निभाई। सबका अपना विधान है ना। मान लीजिए प्रत्यक्ष गुरु हो ही आपके पास, तो उनके पास भी तो एक समय की सीमा है ना। प्रत्यक्ष रूप में रहने का एक लिमिटेड टाइम होता है ना सबका, टाइमलेस नहीं है कोई।
तत्व टाइमलेस है। अगर आप समझ जाएं तो वही मैं बता रहा हूं। फिर दूसरी ट्रेन में आप बैठ गए, उसको छोड़ दिया आपने, लेकिन तत्व अभी आपके पास है। यात्रा कराने का साधन तो आप ही के पास है ना। आप अभी भी उन दो बिंदुओं की दूरी को कम कर रहे हैं। फिर आप बस में बैठे या ऑटो में बैठे, किसी भी प्रकार से अंत तक आपकी यात्रा पूरी कराई गई विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न साधनों के द्वारा। तो उसी प्रकार से गुरु तत्व वही है। भौतिक रूप से वो अलग अलग माध्यमों से आपसे संपर्क कर सकता है। आवश्यक थोड़ी कि मनुष्य रूप में ही गुरु मिल जाएगा, वो किसी भी स्वरूप में प्राप्त हो सकता है। यदि आप उसके आकांक्षी होंगे तो, नहीं होंगे तो कहां से मिलेगा। हाँ, यह अवश्य है कि आप गुरु को खोजें नहीं, आप उस मार्ग पे चलने का प्रयास करिए। सबसे बड़ा स्वामी तो प्रभु है ना, उसको पता चल जाएगा कि आपकी आवश्यकता पूर्ति प्रत्यक्ष गुरु से ही है, तो निश्चित रूप से वह संयोग भी बन जाएगा। तो यदि आपके कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो आप उस दिन प्रातः काल, या अवसर न मिल पाए तो सायंकाल शिवालय जाएं, भगवान को पुष्पमाला आदि अर्पित करें, कुछ भोग सामग्री अर्पित करें। शिव जी को श्वेत रंग के मिष्ठान प्रिय हैं, आप वो अर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल जो भी मौसम के अनुसार उपलब्ध हैं उसको आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ प्रभु को दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप आदि समर्पित कर सकते हैं, प्रभु को वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। आप ये मानिए कि वो प्रत्यक्ष गुरु ही आपके बैठे हैं वहां। शिव जी कौन है? आदि गुरु है, उनसे बड़ा गुरु कोई है नहीं। तो गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आप शिवालय में जाकर के यदि प्रातः काल जाएं तो भगवान शिव जी का जलाभिषेक भी करें, बेलोपत्र पुष्पमाला आदि अर्पित करें, और जो यथासंभव सामग्री आप जुटा पाएं। सायंकाल जाएं तो फिर जलाभिषेक आदि की आवश्यकता नहीं है, धूप दीप पुष्पमाला भोग सामग्री आदि ये सब ले जाएं, दक्षिणा आदि अर्पित करें। ऐसा भाव रखें कि सामने प्रत्यक्ष रूप से मेरे गुरु ही बैठे हैं। प्रभु से आप मार्गदर्शन मांगेंगे तो वो तय कर लेंगे कि इन्हें किस प्रकार से मार्गदर्शित करना है। आपकी तत्परता भी तो वो देखेंगे ना कि कितने आप तत्पर हैं, किस स्तर पे हैं। उनको अच्छे से पता है ना कि आपका मार्गदर्शन कैसे करना है। भगवत पथ पे चलना प्रारब्ध से बंधी हुई चीज नहीं है। प्रारब्ध को ओवरटेक करके ये कार्य किया जाता है। भगवत पथ पे चलना प्रारब्ध में थोड़ी लिखा होता है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। यह तो खेल से बाहर होने का कार्यक्रम है, भगवत पथ पे चलना। बाकी अन्य जो इच्छाएं हैं वह इस खेल के अंदर की इच्छाएं हैं। धन मिल जाए, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, विवाह हो जाए, मुकदमा जीत जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत प्रकार की जो इच्छाएं हैं वह खेल के अंदर की इच्छाएं हैं सब। भगवत पथ पे चलना, जन्म मरण के चक्र से ही निवृत्त होने की व्यवस्था में लग जाना, यह गेम से बाहर होने की क्रियाविधि है। बाल्यकाल में जब आप पढ़ाई करते थे, जब पहली बार आपको क ख ग घ पढ़ाया गया, ABCD पढ़ाई गई, तो वह भी तो कोई गुरु था। क्रमशः जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आवश्यकता अनुसार आपको गुरु की कृपा प्राप्त हुई, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब आगे मान लीजिए कि आप अध्यात्म जगत में आगे जाना चाहते हैं, उसमें भी मार्गदर्शन चाहिए, तो ये तो अब भगवान महादेव जी जानेंगे। आप उनसे यह प्रार्थना करें कि इस पथ पे आगे बढ़ने का मुझे मार्गदर्शन करें। आपके चरणों की दृढ़ भक्ति कैसे प्राप्त होगी? अगर ठीक प्रकार से आपने यह प्रार्थना कर दी तो निश्चित रूप से अगले क्षण से प्रभु तैयार बैठे हैं। उनको क्या है, उनको तो यही काम ही है। शिव महापुराण में प्रभु का वचन है कि जैसे मुझे प्राप्त करने के लिए भक्त लालायित रहता है, उसी प्रकार से जो मेरे प्रति दृढ़ रूप से वास्तविक रूप से समर्पित है, उनकी प्राप्ति के लिए मैं भी लालायित रहता हूँ। बस बात यह है कि संचित पाप कर्मों के कारण और प्रारब्ध कर्म का जो प्रभाव है उसके कारण और देह भाव अधिकाधिक होने के कारण हम इन रहस्यों को समझ नहीं पाते हैं। समझ जाएं तो कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, लेकिन समझे भी वही जिसको प्रभु समझा दे। तो इस प्रकार से आप लोग गुरु पूर्णिमा पर यह विधियां कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि एक सामान्य साधक के लिए श्रावण मास में क्या करने योग्य है, उसे क्या करना चाहिए। मैं बहुत कठिन विधियों के विषय में नहीं जाऊंगा, ऐसी विधियां बताने का प्रयास करूंगा जो एक सामान्य व्यक्ति कर पाए। बहुत शास्त्रीय पद्धति से यदि कुछ बताऊंगा तो फिर अधिकांश लोग घबरा जाएंगे, फिर जो थोड़ा बहुत करना है वो भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यह समझ लें कि यदि आप मित भोजी नहीं हैं, मतलब बहुत अधिक खाने की आपको आदत है, मतलब आपकी स्वाद इंद्रिय अधिक सक्रिय रहती है, खाने पीने में आपका ज्यादा मन रहता है, यदि ऐसी स्थिति है तो आपको श्रावण मास में मास पर्यंत उपवास रखने का अभ्यास करना चाहिए। उपवास करने से भी शरीर जनित जो भी पाप हैं, शरीर द्वारा कृत हैं, वह विनष्ट होते हैं, मन एकाग्र होता है, अंतःकरण की पवित्रता होती है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको भोजन अधिक प्रिय है,
समझ रहे हैं ना, जो बहुत से लोग भोजन के साथ साथ अन्य चीजें भी खाते रहते हैं, बाहर की चीजें बहुत खाते हैं, तो उन खाद्य पदार्थों में उसकी आसक्ति बहुत अधिक है। तो आसक्ति का त्याग ही श्रावण मास में किया जाता है। आसक्ति वाले जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान हैं, उनसे दूरी बनाना, ऐसी आसक्ति जो आपको ईश्वर से दूर करती है। सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो आपके साधन पथ में बाधक हैं, ऐसी आसक्तियों का त्याग करिए। वैसे तो हमेशा के लिए करना चाहिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई नहीं कर पा रहे हो तो श्रावण मास तक तो करो। अच्छे उच्च स्तर के साधक है ना, फिर वो बहुत मित भोजी होते हैं। बहुत दिनों तक भोजन न भी करने पर उन्हें विशेष दिक्कत नहीं होती। हाँ, जल थोड़ा आवश्यक होता है, भोजन की विशेष लालसा नहीं रह जाती है। हाँ, कुछ स्निग्ध पदार्थ अवश्य उन्हें प्रिय होता है। यह सब पहचान है, बहुत सी बातें नहीं बताई जा सकती हर जगह। इतना जान लें कि जैसे जैसे साधना का स्तर वास्तविक रूप में उच्च होता जाएगा तो भोजन में बहुत आसक्ति नहीं रह जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट जान लें आप। मिल जाए तो अनादर तो करेंगे नहीं, और यदि ना मिले तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं। सब साधकों के अपने अपने स्तर होते हैं। तो मूल बात यह है कि श्रावण मास पर्यंत 1 महीना पूरा आप उपवास रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। उपवास में ग्रहण करने वाले जो भी पदार्थ हैं उनका सेवन आपको करना चाहिए। यदि आपको रक्तचाप आदि की कोई समस्या है, मतलब नमक लेना आपके लिए यदि आवश्यक कहा गया है डॉक्टर की ओर से, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर लीजिए। वैसे तो उपवास में किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाना चाहिए। श्वेत पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं। दूध दही से निर्मित जो भी पदार्थ हैं, मेवा फल आदि का आप सेवन कर सकते हैं। अन्य जो भी पदार्थ व्रत में सेवन किए जाते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। बहुत से लोग एक समय का भोजन करते हैं, वह विधि भी अच्छी है। अपने स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए यदि आप रह पाएं तो ही ऐसा करें। मैंने मूल बात उन लोगों के लिए बताई है कि जो लोग स्वाद इंद्रिय के प्रति बहुत आसक्त हैं, जिन्हें बहुत अच्छा भोजन करने का बहुत मन होता है, तो उन्हें श्रावण मास में अवश्य इस इच्छा को नियंत्रित करना चाहिए। उससे लाभ ही होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जो लोग पूरा 1 महीना नहीं रह पाएंगे तो वो लोग चाहें तो 5 सोमवार रख लें, 5 सोमवार का उपवास। वैसे तो श्रावण मास में 4 सोमवार ही हैं, लेकिन अगला जो 5वां सोमवार है वह भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि 5 कम से कम उपवास रखने ही चाहिए। इसमें भी वही सब आप सेवन कर सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया। जो लोग सदैव प्रदोष का, मास शिवरात्रि का, एकादशी आदि का व्रत रखते हैं, वो लोग यथावत अपना श्रावण में भी वैसे ही करें। जो लोग केवल श्रावण मास के प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। उन्हें 2 बार उपवास रखना होगा, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में। इसके अतिरिक्त आप निश्चित संख्या में एक निश्चित समय अवधि के लिए शिव मंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिस मंत्र का आप दैनिक रूप से जाप करते हैं अखंड शिव साधना में, उसी मंत्र को श्रावण मास में हमें अधिकाधिक जपने का प्रयास करना चाहिए। उसका भी अपना विशेष लाभ है। भगवान महादेव जी के जिस मंत्र का आप जाप प्रतिदिन करते हैं, उसी मंत्र की संख्या को आप निश्चित कर लें, समय अवधि निश्चित कर लें। उतनी समय अवधि में आप उसको पूर्ण कर लें। पूरे महीने में भी कर सकते हैं। बाद में आपको पूर्णाहुति हवन भी करना चाहिए। दशांश अधिक जाप भी करना है। मान लीजिए आपने 51,000 कोई मंत्र जपा, तो 5,100 उसका दशांश हो गया, तो कुल मंत्रों की संख्या हो गई 51,000 प्लस 5,100। तो दशांश के सहित जाप करें। जाप संख्या जब पूर्ण हो जाए उसके बाद पूर्णाहुति हवन करें। अंतिम दिन अनुष्ठान की समय अवधि क्या होगी, मंत्र संख्या कितनी होगी, यह सब आप अपनी सुविधा अनुसार तय कर सकते हैं। इन विषयों पर इस चैनल पर बहुत से वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप ऐसा न कर पाए तो कम से कम प्रतिदिन भगवान शिव जी के कुछ महत्वपूर्ण स्तोत्रों का पाठ करें, जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र, श्री रुद्राष्टकम स्तोत्र, श्री विश्वनाथाष्टकम स्तोत्र, श्री बिल्वाष्टकम स्तोत्र, श्री शिवतांडव स्तोत्र, श्री शिवाष्टकम, दारिद्र्य दहन स्तोत्र, श्री शिव रक्षा स्तोत्र। बहुत प्रकार के स्तोत्र हैं भगवान शिव जी के। अमोघ शिव कवच का भी अनुष्ठान श्रावण मास में आप कर सकते हैं। श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। श्री शिव महापुराण का आप पाठ कर सकते हैं। पवित्र वस्त्र धारण करके छोटी लकड़ी की कोई चौकी आदि पर सुंदर वस्त्र बिछाकर उस पर ग्रंथ को स्थापित करके ग्रंथ का पूजन आदि करके फिर बड़े आदर भाव के साथ उसका पाठ करें। यदि संस्कृत पढ़ने में आप असमर्थ हैं तो आप हिंदी भावार्थ का पाठ करें। ऐसी शिव महापुराण आप ले सकते हैं जो केवल हिंदी में होती है, या ऐसी भी ले सकते हैं जिसमें संस्कृत के मूल श्लोक भी होते हैं और हिंदी भावार्थ भी होता है।
तो इस प्रकार से आप महीने भर में शिव महापुराण का भी पाठ कर सकते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि आप शिव महापुराण का यदि मास पर्यंत पाठ कर रहे हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, बिल्कुल पवित्र जीवन शैली का पालन करें। भले आप उपवास न रख पा रहे हों, फिर भी आप बिल्कुल सात्विक भोजन करें। बहुत से साधक भूमि पर शयन भी करते हैं श्रावण मास में, पूरे 1 महीने तक वह शैया का त्याग कर देते हैं। मैंने बताया ना, श्रावण मास में त्याग करने की परंपरा है। देखिए ना, कितने कांवरिया चप्पल जूतों का त्याग करके पैदल कांवर लेके जाते हैं। प्रभु के लिए तप करना, यानी तप का अर्थ होता है अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहन करना, शरीर को तपाना। तपाना मतलब आग में तपाना नहीं, इसका अर्थ है उसे आसक्ति वाली चीजों से दूर रखना, वैसी आसक्ति जो ईश्वर पथ में बाधक है, साधन मार्ग में रोड़ा अटका रही। अब ये साधक के स्तर पर है कि वह कितने मात्रा में त्याग कर पाता है। यदि कुछ भी ना कर पाए तो प्रतिदिन शिवालय में जाकर के सायंकाल प्रदोष काल में, मतलब सूर्यास्त बिल्कुल होने वाला हो उस समय, या उसके बाद भी 8-9 बजे तक के अंदर में भी आप ये काम कर सकते हैं। शिवालय में जाकर के शुद्ध घी का आप दीपक जलाएं। शुद्ध घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं दीपक में। कुसुम्भ के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गोल बाती का आपको प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी का जो दीपक आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको अलग दीपक का प्रयोग करना है। 30 दिन में 30 दीपक आपके लगेंगे। तो सायंकाल शिवालय में जाकर के आप दीपक अवश्य जला सकते हैं श्रावण मास पर्यंत। पूरे मास ना भी कर पाए तो प्रत्येक सोमवार को अवश्य करें। शिवलिंग के निकट प्रकाश करने का बड़ा अद्भुत लाभ है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। श्रावण मास में बिल्व वृक्ष के निकट या उसके नीचे दीपक लगाने का बड़ा महत्व है। तो आप प्रयास करें कि बिल्व वृक्ष यदि आपके निकट है कहीं तो आप वहां दीपक जला सकते हैं। मंदार पुष्प की माला या मंदार पुष्प का जो गुच्छा होता है वह आप प्रयास करके श्रावण मास में प्रभु को अवश्य अर्पित करें। धतूरे का फल, धतूरे का पुष्प यह अर्पित करें। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक होता है। पंचामृत 5 वस्तुओं के मेल से बनता है, दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर। इसमें साथ में आप पंचमेवा आदि मिला दें, बिल्व पत्र डाल दें। इन सबको आप मिला करके आप प्रभु का अभिषेक करें। वैसे तो रुद्राभिषेक यदि आप करेंगे तो उसमें विधि के अनुसार अलग अलग स्नान होता है। दुग्धि स्नानियम समर्पयामि, दधि स्नानियम समर्पयामि, घृत स्नानियम समर्पयामि। इस प्रकार से अलग अलग स्नान होगा, पहले इन 5 पदार्थों से, फिर उसके पश्चात सम्मिलित रूप से जब पंचामृत बना लेंगे तो फिर उस पंचामृत से फिर पुनः अभिषेक होता है। रुद्राभिषेक में यही विधि है, लेकिन आप सामान्य रूप से पंचामृत पूरा बना करके आप घर से ले जा सकते हैं। फिर आप प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बचा लें प्रसाद के लिए। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, गन्ने के रस से किया गया अभिषेक, फलों के रस से किया गया अभिषेक, विजया यानी वो बूटी जो प्रभु को चढ़ती है उसके रस से जो अभिषेक किया जाता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत प्रकार के पदार्थ हैं जिससे प्रभु का अभिषेक होता है। साथ में जो इष्ट देव की प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी को पता है। उनमें जो भी आप अधिक से अधिक करने का प्रयास करें वही महत्वपूर्ण है। मास पर्यंत जो भी आप भौतिक रूप से सेवा कर रहे हैं वह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो आप मास पर्यंत अपने इष्ट के मंत्र का जाप करेंगे, नाम का जाप करेंगे, चलते फिरते हर श्वास में आप अपने इष्ट के स्मरण का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। मूल बात तो यही है कि हम अधिक से अधिक अपने इष्ट से अपने चित्त को कैसे जोड़े रखते हैं। सब बातों का मूल परिणाम यही होता है। इसी से सब बातों की गहराई चेक हो जाती है। हम कितनी देर अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़े रख पाते हैं, बस यही महत्वपूर्ण बात है। सभी बातों का, जितनी विधियां, साधन, उपचार, पूजा ये सब आप कर रहे हैं, उन सब का अंतिम परिणाम यही है कि कितनी देर तक संपर्क स्थापित रहा प्रभु से। पूरी तरह से तो अभी हो नहीं पाया। कभी कभी विशेष सतोगुण का अनुभव होता है, कभी रजगुण, कभी तम गुण। अधिक से अधिक आप अपने प्रभु का ही चिंतन तो कर नहीं रहे हैं हर समय। तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन है अपने इष्ट देव के नाम का जाप, शिव नाम जाप, महादेव जी के नाम का जाप, सांब सदा शिव नाम का जाप, गौरी शंकर नाम का जाप, भवानी शंकर नाम का जाप। जो भी आपको प्रिय लगता हो, जिस भी नाम का आप जाप करना चाहें उसका जाप आप कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा साधन आपके लिए शिव नाम जाप है। मूल बात आपने जान ही ली ना कि सब बातों का परिणाम यही है कि हम कितनी देर प्रभु से अपने चित्त को जोड़े रख पाते हैं।
उसके लिए सबसे सरल साधन भी आपको पता चल गया कि वह है नाम जाप। भौतिक सेवाओं का अपना महत्व है, उसको त्यागना नहीं है आपको, वह आपका दायित्व है, वह आपको करना ही पड़ेगा। तो यही कुछ सरल विधियां थी जो मैंने आपको बताई, जो एक सामान्य साधक के लिए करने योग्य हैं। रुद्राभिषेक आदि भी आप कर सकते हैं, यद्यपि वह स्वयं से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें यजुर्वेद के श्री रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है, उसे तो कंठस्थ करना पड़ता है और वह प्रत्यक्ष गुरु के चरणों में बैठकर सालों साल अभ्यास करते हैं बच्चे लोग, तब सीख पाते हैं। हम लोग भी बहुत छोटे थे तब श्री रुद्राष्टाध्यायी को कंठस्थ किए थे। यह सब बाल्यकाल से सीखने की विद्याएं हैं, यद्यपि असंभव कुछ भी नहीं है। तो जिनको अभ्यास नहीं है इन सब चीजों का, उन्हें किसी श्रेष्ठ आचार्य के माध्यम से यह करना चाहिए। तो यही कुछ सामान्य सरल विधियां थीं जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई। श्रावण मास में आप सभी को करने योग्य यह सब कार्य हैं। यदि आप कर सकते हैं तो यह आपके इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए अति उत्तम होगा। इसके अतिरिक्त हम श्रावण मास से संबंधित और भी वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री निर्वाणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।